रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर वाली भुआ जी की या राखी के कोरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी भुआ जी। तरह तरह की विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों भुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ कागज़ के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियाँ और तोहफे देख ले। पापा रोज़ की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियाँ आ गई है। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी, जया का लिफाफा दिखाना ज़रा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हें ही भेजी राखी कलाई में बांधते थे। उसका क्या कारण था दोस्तों, ये पूरा वीडियो सुनोगे तब आपको पता चलेगा। राखी कितनी कैसे इम्पोर्टेंट होती है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी कि किसकी राखी कैसे इम्पोर्टेंट होती है। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद से लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास उसे बगैर बताए जाएंगे। बिहार है उनके जया का घर, जया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी कि ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं ये। आपको तो पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। उसकी भाभी बोलती है क्योंकि उनको पता है कि उनकी ननद के घर की स्थिति कैसी है। तब उस बात पर उसके पापा क्या बोलते हैं। पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली धनबाद वाली 2 टेरी ऑन सोन पैसेंजर से हम सब रोहतास बिहार पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज़ की चिंता फिक्र ने उसे सबसे उम्र दराज बना दिया था। जब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, तो उसकी बॉडी की हाल चाल भाव सब बदल जाते हैं। बिना उम्र के भी बुज़ुर्ग लगने लग जाते हैं। एकदम पतली दुबली कमज़ोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिखाई दे रही थी। बुआ की शादी का फ़ोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद की 11 वर्षों में की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बहुत पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपना कैसा
परोसे उनके सामने इमोशन समझ में नहीं आ रहा था उनके। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे ज़माने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों के घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के घर के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ़ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दिमक की तरह खा जाता है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी समिति तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। दोस्तों, ये बहुत ही भाई बहन की दुख खबरी स्टोरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। भैया भाभी, मन्नू, तुम सब अचानक आज सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। दोस्तों, बहुत ही भाई बहन की प्यार भरी स्टोरी है। मेरे से खुद से नहीं बोली जा रही है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको ये स्टोरी पूरी पहुँचाने की। मैं खुद ये फील करती हूँ एक भाई बहन का कितना प्यारा रिश्ता होता है। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जया, तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी, उसके भाई ने कहा। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपने ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने गई थी। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादरें, रंग बिरंगे डोर मेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहन कर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। मेरे को खुद को रोना आ गया इस कहानी को पढ़ते पढ़ते। तो पूरी कहानी सुनिएगा। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर। सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियाँ सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रोकने के लिए कहा। सभी आश्चर्यचकित थी। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से खचखचा भर गया था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्हें पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। तब उस टाइम उनके पापा ने क्या कहा उन तीनों बहनों से, ये बात अब आपको आगे पता चलेगी कि कौन सी तीर्थ यात्रा सही है।
बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सब ने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगी। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाइयों के परिवार को देखी जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया था। आज सबने उसे सारी बहनों से वो गले लगते मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी और ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्तरां में हम सभी ने डिनर किया। रेस्टोरेंट में फिर गप्पे करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में झलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कहीं भी नहीं थी। आज सबसे मिलने का ही आशा लिए जिंदा ही थी शायद। अपनों का ध्यान रखिए। जो समर्थ हैं वो अपने असमर्थ रिश्तेदारों की सहायता ज़रूर करें। दोस्तों, अपनी बहन अगर किसी भी प्रकार की मुश्किल में हो तो आप ज़रूर सहायता करें। एक बहन के लिए ज़रूर चैनल को लाइक करें।